वेलकम बैक गाइस। सो रेजोनेंस पढ़ रहे थे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। सो रेजोनेंस में अब तक हम लोगों के 5 लेक्चर हो चुके हैं, जहाँ पे जो लास्ट लेक्चर था रेजोनेंस का ब्रेक के पहले वाला, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू ड्रॉ दी स्टेबिलिटी, मतलब अगर हमको किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के जो एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैनोनिकल फॉर्म्स जो बनेंगे उनमें स्टेबिलिटी कैसे निकालनी है, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। जस्ट इनिशिएट किया था, वी हैड लर्न जस्ट फर्स्ट 3 पॉइंट्स, ठीक है ना। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। सो अपना रेजोनेंस का ही लेक्चर चल रहा है, ठीक है ना। ओके एंड जो लास्ट 3 पॉइंट हम लोगों ने सीखे थे क्या थे? सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी में जो पहला पॉइंट था अपना, वो पॉइंट ये था कि यूजुअली न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल, है ना। न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन दी चार्ज स्पीसीज। ये जनरल ट्रेंड है, जहां पे मैंने एक एक्सेप्शन बोला था आपको, एंड वो एक्सेप्शन क्या था? देर आर सर्टन एरोमेटिक कंपाउंड्स जो चार्ज्ड होने के बावजूद भी ज्यादा स्टेबल हैं, ठीक। फिर सेकंड ट्रेंड मैंने क्या बोला था कि भैया होता क्या है, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव देयर ओन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर सिंपल एनर्जी बोलेंगे तो भी चलेगा। सो ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव देयर एनर्जी, एंड याद रखना हमेशा सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी सेम नहीं होती, ठीक है ना। उनकी एनर्जी तभी सेम होगी अगर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जैक्ट सेम होंगे। तो कब सेम होते हैं आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यूजुअली फिर जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसी का मतलब वो रेजोनेंस हाइब्रिड को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोस्ट स्टेबल, है ना। कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड में हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड फिर उसके बाद में नीचे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है स्टेबल होंगे। तो फिर हमने ये देखा कि बट लेकिन हमको एनर्जी हमेशा पता नहीं हो सकती, तो फिर उसी के लिए हम लोगों ने कुछ पॉइंट सीख रहे थे जिसके बेसिस पे हम स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो फिर सेकंड पॉइंट क्या था? जिसमें मोर नंबर ऑफ, ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है कि नहीं, जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आपको हिंट क्या दिया था? क्या काउंट करो आप लोग? पाई बॉन्ड, क्योंकि रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? आपका पाई बॉन्ड में होता है। तो जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी लेस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाले से ज्यादा होगी। एंड जो हम लोगों ने तीसरा पॉइंट सीखा था वो ये था कि इन दोनों से अगर आंसर नहीं निकल रहा है, इन दोनों से अगर आंसर नहीं निकल रहा है, सो देन वी हैव टू गो टू थर्ड पॉइंट, एंड वो पॉइंट बोलता है जिसका कंप्लीट ऑक्टेट है ना। The resonating structure having complete octet for all the atoms is more stable than the one which has incomplete octet, है कि नहीं? Than the one which has incomplete octet। यहां तक हमने बात की थी, एंड मैंने आपको जाते जाते एक छोटा सा एक सवाल दिया था कि आपको बताना था कि भाई उस स्ट्रक्चर में उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी के ऑर्डर क्या रहेगी। एंड जहां तक मुझे याद है वो सवाल जो था कुछ ऐसा था, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब फॉर्मिक एसिड में, एंड एक बात फिर से बता दूं, अब देखो जब तक ये एटम्स अपने नॉर्मल वैलेंसी बना के है तब तक उनके जो नॉर्मल लोन पेयर है वो एज इट इज रहेंगे, दिखाए नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे नहीं है, ठीक है ना, ये ऐसा है। अब पहली बार एक स्ट्रक्चर मान लो हमको ऐसा बना के दिया कि सिर्फ ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो ऐसे में ये कैसा बनेगा? HCO माइनस, कार्बन पे प्लस, ये रहा। इसके जो दो लोन पेयर है वो एज इट इज है, ठीक है, ऐसा है। एंड फिर क्या किया उन्होंने कि मान लो ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे ये बॉन्ड इधर चला जाए, जैसे ये बॉन्ड इधर चला जाए तो ये लोन पेयर भी तो इधर आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जो तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा? वो बनेगा HCO माइनस डबल बॉन्ड OH। अब ऑक्सीजन पे एक प्लस आएगा और एक लोन पेयर, ये ऐसे 3 स्ट्रक्चर दिए हमको, ठीक है। अब इन तीनों पे ही जरा ध्यान से सुनना, सवाल कैसे कैसे बदलेगा। उस सवाल का मतलब वही रहेगा, सवाल का मतलब वही रहेगा, लेकिन वर्डिंग बदलेगी। सो पहली बार हो सकता है हमें पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या पूछा जाए? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और गिवन कैनोनिकल फॉर्म्स। दूसरी बार इन्हीं तीन स्ट्रक्चर पे सवाल बदलेगा, इन्हीं तीन स्ट्रक्चर पे सवाल बदलेगा। विच ऑफ दीज हैज लोवेस्ट एनर्जी, है ना, विच ऑफ दीज हैज लोवेस्ट एनर्जी। या फिर इसी पे नेक्स्ट टाइम सवाल ये होगा कि विच ऑफ दीज हैज हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, है ना, विच ऑफ दीज हैज हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा सवाल बनेगा। ठीक है। एंड चौथा एक और सवाल बन सकता है जिसको मैं आपको लिख के फिर से बताता हूं। सो पहले यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर में फिर ये 3 पॉइंट मैंने क्या बोला था आपको सीक्वेंस में अप्लाई करने। तो सबसे पहला क्या देखना है, न्यूट्रल है क्या, यस ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, राइट। तो बेस्ड ऑन द फर्स्ट पॉइंट दिस शुड बी मोर स्टेबल देन बी एंड सी, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका ए इज मोर स्टेबल देन बी एंड सी। अब बी एंड सी में अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये न्यूट्रल है, नहीं, क्योंकि इसमें चार्ज है। क्या ये न्यूट्रल है, नहीं, सो दोनों भी चार्ज है। सो चार्ज अगर है तो आपको सेकंड पॉइंट पे आना होगा। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कोई पाई बॉन्ड नजर आ रहा है क्या, नहीं, लेकिन इसमें एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे। तो बेस्ड ऑन पाई बॉन्ड सी की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लो थर्ड पॉइंट से। ये क्या बोलता है, ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब ऑक्टेट के लिए मैंने क्या बोला, उस सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द देखो क्या लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर सब मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं क्या। अब क्या करना उस केस में, जिनमें रेजोनेंस हो रहा है सिर्फ उन्हीं के बारे में काउंट करो, बाकियों को काउंट करके टाइम क्यों वेस्ट करना है। सो देखो इधर इस कार्बन पे 1 2 3 4 बॉन्ड बने हैं, यानी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड एंड एक लोन पेयर, यानी 8 हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 1 बॉन्ड, निगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन एंड उसके अपने 2 लोन पेयर हैं, कितने हो गए 8। यानी यहाँ पे इन तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। जबकि अगर यहाँ पे देखोगे तो इस कार्बन के सिर्फ 3 ही बॉन्ड बने हैं, यानी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। ऑक्टेट कंप्लीट होके चार्ज आता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब बी एंड सी में कौन ज्यादा स्टेबल है, आपका सी, एंड सी के बाद कौन आएगा, आपका बी, ऐसा आएगा। ठीक है, अब आते हैं इसी पे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच इज लोवेस्ट इन एनर्जी। तो मैंने क्या बोला, जो मोस्ट स्टेबल है उसकी एनर्जी सबसे कम। तो मोस्ट स्टेबल कौन है, ए, यानी ए की एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। एंड हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल कौन है, आपका बी। ठीक है ना, लीस्ट स्टेबल कौन है, आपका बी। तो ये इस तरीके से हमको सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी निकालते टाइम। ये हमेशा सीक्वेंस में अप्लाई करना है। सो मान लो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे दिए जिनका आंसर पहले तीनों पॉइंट से नहीं बन रहा है, जिनका आंसर पहले तीनों पॉइंट से नहीं बन रहा है, तो फिर आपको जाना है फोर्थ पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, इट सेज द नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, negative charge is more stable on higher electronegative atom. Negative charge more stable on higher electronegative atom, and positive charge is more stable on less electronegative or electropositive, है ना। So negative charge is more stable on higher electronegative atom and positive charge is more stable, positive charge more stable on less electronegative और electropositive atom। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ही कंपाउंड के ऐसे 2 3 4 ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए जिनमें एक बार नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है एंड एक बार नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है। तो बोलो किस पे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब कार्बन एंड ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ऑक्सीजन पे। या फिर मान लो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए जिनमें सभी में पॉजिटिव 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 है। ठीक है, किसी एक स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है एंड दूसरे स्ट्रक्चर में मान लो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। तो अब बताओ कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किस पे होगा। तो आपको देखना है कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है।
तो पॉजिटिव चार्ज क्या बोला है, पॉजिटिव चार्ज बोला है मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव, है कि नहीं। तो फिर कार्बन जो है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल होना चाहिए, कार्बन पे। एंड अगर नेगेटिव चार्ज होता तो कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर फ्लोरीन होता वहां पे तो नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का, इसका मतलब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पॉइंट नंबर 4 के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो अपने पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, एक 2-3 एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए, समझो। वी हैव दिस डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक ये है, एंड इसी का अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा रे बेटा। देखो अब यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ। अब सी डबल बॉन्ड ओ मैंने क्या बोला, इसको अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा है। सो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर चला गया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर जाएगा। जैसे इधर चला गया, यहाँ पे ऑर्बिटल खाली, सो ये नेगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज हो गया। तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आया बेटा, निगेटिव चार्ज। एक एग्जांपल ये रहा आपके लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल बनाता हूं आपके लिए। समझो हमने ये ऐसा कर दिया, ठीक है ना। ये रहा नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और उसकी अपनी अपनी एक लोन पेयर भी है यहाँ पे, ये ऐसा हो गया। अब मुझे बताओ, ये पाई बॉन्ड तो रेजोनेंस में है क्या, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में, ऑफ कोर्स है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस में। तो अब क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर, ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, जिसके चलते आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, अब इसके ऊपर ये अपना लोन पेयर खुद का, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, एंड इधर ऑक्सीजन पे क्या आया बेटा, नेगेटिव चार्ज। ये ऐसा बना, ठीक है। फिर एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब तक मैं बना रहा हूं देखते हैं कोई आंसर निकालता है क्या इसका। हर जोड़ी में कौन ज्यादा स्टेबल है वो आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को। सो यहाँ पे मैं एक और बहुत ही खूबसूरत सा, आपके जैसा, आप ना पता है आप बहुत खूबसूरत हो, आप सब लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तो इसको बोलते हैं डायजोमिथेन, CH2N2, इसको बोलते हैं डायजोमिथेन। अब इसमें कैसा कैसा होगा जरा मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रखता हूं आपके लिए। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये मान लो CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N, ये अपना लोन पेयर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एंड फिर ये ऐसा CH2 माइनस N के ऊपर अपना लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा अपना लोन पेयर। चलो इन 3 एग्जांपल से हम लोग पॉइंट नंबर 4 या फिर सभी को 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। स्टेबिलिटी निकालनी है हमको। ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एंड ये 4 एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। सो ध्यान से देखना अब क्या होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो, मुझे कोई न्यूट्रल नजर आ रहा है, कोई भी न्यूट्रल नहीं। ग्रेटर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करते हैं, न्यूट्रल से आंसर नहीं, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे भी 2 है, यानी सेकंड पॉइंट से भी आपका आंसर नहीं आ रहा है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट। अब देखो कंप्लीट ऑक्टेट यानी क्या है, इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे ये 2 बॉन्ड और ये 2, 4 बॉन्ड, यानी 8 कंप्लीट ऑक्टेट है। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन पे ये अपने 2 लोन पेयर, यानी ये 2 बॉन्ड, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कार्बन पे देखोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। सो इस कार्बन के भी तो 4 बॉन्ड बने, ये 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4। अब इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन पे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन भी तो होगा यहाँ पे, 3, नेगेटिव चार्ज, इसका भी ऑक्टेट हो गया। सो यहाँ पे सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, एंड इधर भी सभी का ऑक्टेट क्या है बेटा, कंप्लीट है। यानी आपके ऑक्टेट वाले पॉइंट से भी इसका आंसर नहीं निकल रहा है। सो पहले तीनों पॉइंट से आंसर नहीं निकला। सो अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 4, एंड वो क्या बोलता है, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव में जनरली कौन आएंगे, आपके मेटल्स है, लिथियम है, आपका एल्यूमिनियम है, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव में आ जाएंगे ना, ये सब बोरॉन हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे इधर वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में
दो पाई बॉन्ड, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट। ये न्यूट्रल नहीं है, ये भी न्यूट्रल नहीं। अब इधर देखो नेगेटिव चार्ज किस एटम पे है, कार्बन पे, इधर किस पे, ऑक्सीजन पे। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, नेगेटिव चार्ज किधर होना चाहिए, ऑक्सीजन पे। तो इसके लिए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन दी फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं इधर की तरफ। इधर देखो, इस ऑक्सीजन को ये दो पाई बॉन्ड एंड उसके अपने दो लोन पेयर, इस कार्बन को 1 2 3 4 है, इस कार्बन को भी 1 2 3 हाइड्रोजन का चौथा बॉन्ड, इस कार्बन को भी 1 हाइड्रोजन का बॉन्ड एंड ये दो 4। अब इस नाइट्रोजन को तो ये दो बॉन्ड, एक ये लोन पेयर एंड एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। सो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, सभी के मतलब जितने लोग रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। इधर भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है ना। न्यूट्रल ये भी नहीं, न्यूट्रल ये भी नहीं, इसमें पाई बॉन्ड 2 है, इसमें भी पाई बॉन्ड 2 है, इसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऐसे में पहले तीनों पॉइंट से आंसर नहीं निकल रहा है। तब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 एंड वो पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, नेगेटिव चार्ज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसमें किधर है, नाइट्रोजन पे, इसमें किधर है, ऑक्सीजन पे। अब ये बताओ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नाइट्रोजन। अब यही दो है तो इन दोनों में तो कंपेअर करना पडेगा ना भैया. कसा असते माहिती आहे का, कधी तुम्ही कांदा पोहे खायला गेलात का, अजून वय झालं नाही तुमचं तेवढं, जेव्हा तुम्ही कांदा पोहे खायला गेले ना, तुम्ही 10 ठिकाणी कांदा पोहे खाऊन येता, नंतर तुम्हाला कोणते तरी दोनच आवडतात, मग त्या दोघांमधूनच चॉईस करायची राहते ना. तसंच आहे इथे पण, तुमच्याकडे आता हे दोन्ही पण इलेक्ट्रोनिगेटिव्हच आहेत, पण दोघांमध्ये कौन जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव वो निकालना है आप लोगों को. सो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन. तो निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किसके ऊपर होना चाहिए, ऑक्सीजन के. कुछ लोग हंस रहे, मन ही मन में सोच रहे कब जल्दी से मैं 18 का हो जाऊंगा, कब घर वाले खुशी खुशी. बेटा तब तक खुशी खुशी नहीं होगा जब तक तुम्हारा ये मेडिकल इंजीनियरिंग में अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं होगा, नहीं तो घरचे असं दंड्याने सट 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 देणार है तुम्हाला एकदम. सो ध्यान देना, इधर क्या बनेगा फिर, सेकंड वाले की स्टेबिलिटी पहले वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी. ठीक है, अब आते हैं इधर, इसको मैंने क्या बोला, इसको बोलते हैं डायजोमिथेन. डायजोमिथेन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से. अब ये बढ़िया सा है, ये जेई मेंस में एंड एम्स में 2 बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन 2 बार आ चुका है अलग अलग साल में. सो जरा ध्यान देना, इधर क्या है, तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं. इसको फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम सेकेंड बोलेंगे, इसको हम थर्ड एंड इसको बोलते हैं फोर्थ. ठीक है, ध्यान देना सब लोग, हमेशा पहले पॉइंट से स्टार्ट करना. न्यूट्रल है क्या कोई, कोई भी न्यूट्रल नहीं है, कोई भी न्यूट्रल नहीं है. ठीक, फिर उसके बाद में ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पे आते हैं. कितने हैं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ही काउंट करेंगे ना, वाई टू वेस्ट आवर टाइम. 2 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है. सो इसका मतलब बेस्ड ऑन दी पाई बॉन्ड 1 एंड 3 की स्टेबिलिटी 2 एंड 4 से ज्यादा होगी, बराबर ना. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 एंड 3 की स्टेबिलिटी 2 एंड 4 से क्या हो गई, ज्यादा हो गई. राइट, सो ये इतना कंफर्म हो गया. तो फिर इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है उसको निकालते हैं. राइट, तो फिर पाई बॉन्ड के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है आपका, कंप्लीट ऑक्टेट वाला. तो ढूंढते हैं कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब कोई ऐसा है क्या जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. सो देखो कार्बन के बॉन्ड कितने बने, 2 और 2 4, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड और 2 लोन पे यानी 8. तो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है. इधर आते हैं, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड और 1 लोन पे यानी 8 हो गए. कार्बन को 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 1 लोन पे, यानी इसका भी, यानी इसमें भी ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है, इसमें भी ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से भी आंसर नहीं निकल रहा है, ऑक्टेट से भी नहीं आंसर निकल रहा है. तब अपना रामबाण आया कौन सा है, चार्ज किसके ऊपर है, चार्ज की पोजीशन देखो, चार्ज का लोकेशन देखो. अब इन दोनों में ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो कॉमन है, तो फिर जो कॉमन है उसको हटा दो, जो कॉमन है उसके बारे में क्या सोचना. अब अनकॉमन क्या है, इधर अगर देखो, इधर नेगेटिव चार्ज आपके नाइट्रोजन पे है, जबकि इधर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे. होना किधर चाहिए एक्चुअली, नाइट्रोजन पे, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है. तो इसका मतलब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल आया, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन थर्ड. ठीक है, ये आ गया. अब इन दोनों की बारी, अब इन दोनों में न्यूट्रल कोई भी नहीं है, 1 पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड. सो यहाँ पे पहले 2 पॉइंट से आंसर नहीं निकल रहा, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं. तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ऑक्टेट. देखो अब देखो, इस नाइट्रोजन की बात करते हैं, इस नाइट्रोजन में 1 नेगेटिव चार्ज, सॉरी 1 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका. इस नाइट्रोजन की बात करते हैं, ये 2 बॉन्ड और ये 2 लोन पेयर, 8 हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट. लेकिन इस कार्बन पे जरा ध्यान से देखो ना,
दो और एक तीन बॉन्ड, तीन ही बॉन्ड है कार्बन पे, यानी ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं है। यानी इस स्ट्रक्चर में एक एटम ऐसा है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब आते हैं इधर, कार्बन पे देखो, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड एंड एक लोन पेयर, यानी क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, क्योंकि तीन बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक लोन पेयर यानी क्या होता है आपका? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 8। इसकी बात करते, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन एंड एक लोन पेयर 8, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट। लेकिन जरा इधर देखो ना यार, बेचारा बुरा मान रहा है, क्योंकि इसके दो बॉन्ड और एक लोन पेयर 3 है, यानी 6 ही इलेक्ट्रॉन है। यानी इसमें भी एक एटम ऐसा है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एंड इसमें भी एक एटम ऐसा है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब हम ऑक्टेट वाले पॉइंट से भी इसका आंसर नहीं निकाल रहे। तब फिर किधर जाओ? चार्ज का लोकेशन। इधर देखो, पॉजिटिव चार्ज किस पे है? नाइट्रोजन पे। इधर देखो पॉजिटिव चार्ज किस पे है? कार्बन पे। इधर पॉजिटिव चार्ज किस पे है? नाइट्रोजन पे। तो पॉजिटिव चार्ज जनरली ज्यादा स्टेबल किस पे होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी किस पे? कार्बन पे। अब देखो, इधर नेगेटिव किस पे है? नाइट्रोजन पे। इधर किस पे है? कार्बन पे। निगेटिव ज्यादा स्टेबल किस पे होना चाहिए? नाइट्रोजन पे। यानी इधर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सही है, इधर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज सही है, यानी इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हो गया आपका? सेकेंड। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ये इस तरीके से, ठीक है। सो डायज़ोमीथेन की ये जो चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया आपका इस तरीके से। तो क्या क्या देखा आप लोगों ने यहाँ पे? आपने सबसे पहले देखा न्यूट्रल, कोई भी नहीं है, इसके लिए आपने सेकंड पॉइंट से पहले आंसर निकालना, उस बेसिस पे आपका 1 एंड 3 की स्टेबिलिटी 2 एंड 4 से ज्यादा आ गई। फिर उसके बाद में आपने 1 एंड 3 में कंपेयर करने के लिए आपने ऑक्टेट का पॉइंट यूज किया, उससे आंसर नहीं आया, फिर आपने पॉइंट यूज किया चार्ज का लोकेशन। उसी तरीके से 2 एंड 4 में भी पहले, दूसरे, तीसरे से आंसर नहीं आया, इसके लिए फाइनली आंसर निकालने के लिए आपको चार्ज का लोकेशन वाला पॉइंट जो है इस्तेमाल करना पड़ा। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं एंड देखते हैं कि इसी पॉइंट को वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। समझो बेटा, मैंने आपको ऐसा आंसर दिया, CH आई मीन एक एग्जांपल दिया, CH3COH NH CH3। अब नाइट्रोजन पे अपना एक लोन पेयर है एंड ऑक्सीजन पे अपने दो लोन पेयर, इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज। अब मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता हूं, ठीक है ना। अब मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता हूं, ध्यान से देखना क्या होगा। अब देखो, रेजोनेंस है क्या? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब है ये इधर आ सकता है। अगर ये लोन पेयर इधर आया तो जरा ध्यान से देखना बेटा कैसा रेजोनेंस बन रहा है। सो ये ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या चेंज होगा? उसने एक लोन पेयर दिया, इसके लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, एंड ऑक्सीजन पे एक ही लोन पेयर बच के उसके ऊपर एक क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज ऐसा आएगा। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना। इसको मैं क्या बोलता हूँ? इसको नंबर 1 बोलता हूँ, इसको नंबर 2 बोलता हूँ। अब जरा दूसरी साइड तो देखो, जैसे ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज के रेजोनेंस में है, वैसे ये लोन पेयर भी तो इस पॉजिटिव चार्ज के रेजोनेंस में है। तो फिर ये भी तो हो सकता है कि जैसे ये आया एक बार, ये लोन पेयर भी तो आ सकता है, एक बार ये आया तो एक बार ये भी आ सकता है। सो इन दैट केस अपना अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा? अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH3COH डबल बॉन्ड NH CH3। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर चला गया तो उसके ऊपर क्या आएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3। अब हमको बोला जाए इन तीनों में स्टेबिलिटी निकालो, ठीक है। फिर से ये रूल्स को अप्लाई करना है। न्यूट्रल है क्या? कोई भी नहीं। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई भी न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। चलते सेकेंड पॉइंट की तरफ। कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 0। इधर एक है, इधर एक है। तो इट मींस बेस्ड ऑन पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 3 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 1, यानी आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर में स्ट्रक्चर 1 सबसे पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी निकालने, सो दोनों में न्यूट्रल से भी नहीं निकल रही है, पाई बॉन्ड से भी नहीं निकल रही स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि ऑक्टेट। अब जिसमें रेजोनेंस हुआ सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचो। अब देखो इधर इस ऑक्सीजन के 1 2 हाइड्रोजन का 3 बॉन्ड एक लोन पेयर 8 हो गए, कार्बन के 2 3 4 बॉन्ड 8 हो गए, नाइट्रोजन के 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन का दूसरा, कार्बन का तीसरा बॉन्ड, सो 3 बॉन्ड है एक लोन पेयर, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इधर आते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड है, नाइट्रोजन के 1 2 3 4 बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। एंड ऑक्सीजन पे जरा देखो ना,
ऑक्सीजन की ये 2 लोन पेयर और ये 2 बॉन्ड, यानी उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, यानी ऑक्टेट से भी इन दोनों में आंसर निकाल पा रहे हो क्या? नहीं। तो किधर जाओ? चार्ज की तरफ। तो अब दोनों में भी है तो पॉजिटिव चार्ज है ना, दोनों में भी है तो पॉजिटिव चार्ज। एक चीज बार बार याद रखना, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद कोई चार्ज है या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस केस में टेंशन है, ठीक है, उस केस में टेंशन नहीं है। तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा, मतलब चार्ज विथ ऑक्टेट, चार्ज विथ कंप्लीट ऑक्टेट कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी स्टेबिलिटी इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले से हमेशा ज्यादा होगी। अब इन दोनों में ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन हम स्टेबिलिटी की ऑर्डर तो निकाल ले, तो फिर हमको देखना होगा कि भाई चार्ज किस पे है। तो इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव किस पे है? नाइट्रोजन पे। इधर किस पे? ऑक्सीजन पे। अब वैसे तो दोनों भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम है? नाइट्रोजन की। तो हमने क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब दोनों में लेस नेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो इन दोनों में कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा किस पे ठीक होगा? नाइट्रोजन वाले पे। यानी थर्ड स्ट्रक्चर शुड बी मोर स्टेबल देन सेकेंड देन फर्स्ट। तो आपका आंसर क्या आया? 3, 2 एंड 1। ये इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर जो है आ गया है। क्लियर है बेटा? तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे और एक चीज आप लोगों को बोलता हूं जो बहुत ज्यादा हमेशा याद रखना, कभी भी जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिए जाएंगे तो हमेशा देखना, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे, उन सभी में द नेट चार्ज मस्ट रिमेन सेम, है ना, नेट चार्ज मस्ट रिमेन सेम। अब मस्ट रिमेन सेम का मतलब क्या है? अगर जहां से शुरुआत है वहां पे अगर मान लो शुरुआत में एक ही निगेटिव चार्ज है, तो आखिर तक जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फाइनली एक ही निगेटिव चार्ज होना चाहिए। चेक करके देखो, यहां पे एक निगेटिव चार्ज है, इसमें भी एक ही निगेटिव चार्ज, सो नेट चार्ज एक ही निगेटिव है, सेम है। इसमें एक निगेटिव चार्ज है, इसमें भी एक ही निगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दियो कंपाउंड के, तो नेट चार्ज मस्ट रिमेन सेम। ये आप लोगों को हमेशा से याद रहना चाहिए। सो नेट चार्ज चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, नेट चार्ज। मैं हालांकि रेजोनेंस का पूरा पॉइंट जैसे हो जाएगा सभी पॉइंट समराइज करके देने वाला हूं आपको। नेट चार्ज रिमेन्स सेम, है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी। ये कब आता है आपको? ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। जरा इधर देखो, इधर क्या है आपका? ये आपका प्लस माइनस नेट क्या हो गया? 0, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0, यानी सभी में नेट चार्ज क्या है? 0 है। सभी में नेट चार्ज क्या है? 0। इसके लिए जब ये डायजोमिथेन लिखते हैं तो उसको आमतौर पे ऐसा लिखते हैं CH2N2, क्योंकि नेट चार्ज क्या है उसका? 0 है ना, नेट चार्ज 0 है। अब जरा इधर आओ, नेट चार्ज तीनों में देखो एक एक ही पॉजिटिव है, इसमें भी एक ही पॉजिटिव है, इसमें भी एक ही पॉजिटिव, इसमें भी एक ही पॉजिटिव है। सो इन एनी कंपाउंड the resonating structure of that particular compound will have same net charge, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अगर एक ही है तो सभी में एक एक ही होगा, या फिर सभी में 0 होगा, या सभी में एक पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव, जितने भी होंगे, ठीक। सो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4, जो कि बोलता है स्टेबिलिटी के लिए कि भैया नेगेटिव चार्ज होना चाहिए हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, एंड पॉजिटिव होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होना चाहिए, ठीक है ना। चलो एक और पॉइंट लेते हैं आपके लिए, ठीक है ना, मतलब एक और स्ट्रक्चर लेते हैं बिफोर वी क्लोज डाउन दिस लेक्चर। एक और लेते हैं। समझो मैंने आपके लिए एक ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान से देखना सब लोग। ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, समझो CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। एक काम करते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको लेते हैं, ये आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ओके, अब हमने क्या किया, मान लो इसका हमने रेजोनेटिंग, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हम इसको जरा ऐसा करते हैं। ये रहा आपका CH2 नेगेटिव चार्ज, C ट्रिपल बॉन्ड N,
ठीक है, नाइट्रोजन पे अपना खुद का ये लोन पेयर। अब क्या आपको यहाँ पे ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन दोनों में रेजोनेंस तो नजर आ रहा है। क्या लोन पेयर रेजोनेंस में है? नहीं है, क्योंकि पहले से ही पाई बॉन्ड है। तो ये किधर आएगा? ये इधर चला आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इधर चला आएगा। सो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा बनेगा जिसका आंसर आप लोग ही मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, सो आप लोगों ने मुझे बताना है कि भाई इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। पॉइंट्स आपके सामने है, पॉइंट्स को फॉलो करके आप लोगों ने यहाँ पे जो है इसका आंसर बताना है। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। समझो, मैंने दूसरा एग्जांपल ऐसा ले लिया आपके लिए। समझो, ये NH2 बनाया, ठीक है ना। ये NH2 के बाद यहाँ पे मैंने लिया CH प्लस, CH डबल बॉन्ड CH OCH3, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, क्योंकि फिलहाल उन्होंने अपने नॉर्मल वैलेंसी वाले बॉन्ड बनाए। इसने 3 बॉन्ड बनाए, इसने 2 ही बॉन्ड बनाए हैं। अब इसका एक अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि मान लो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए, एक बार ये पाई बॉन्ड अगर इधर आ जाए तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज गायब, ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड। अब इस पे क्या आएगा बेटा? इस पे अब आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड फिर ये क्या बनेगा आपका? ऐसा बनेगा। आपको एग्जाम में देते टाइम ऐसे स्ट्रक्चर देते हैं एक 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 करके, एंड फिर पूछते हैं इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल, या बोलते हैं विच इज मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू रेजोनेंस हाइब्रिड, या फिर पूछते हैं किसकी स्टेबिलिटी, सॉरी किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है या किसकी एनर्जी सबसे कम है, ऐसा पूछते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखो वो क्या करेंगे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इस लोन पेयर को इधर लेके आएंगे, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है। तो अगला स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होगा, ये आपका CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड O, CH3 इस पे प्लस, ये आपका ऐसा एक लोन पेयर। एंड और एक भी देंगे वो आपको, और वो कौन सा देंगे? अगर जरा इधर नजर देखो तो ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये भी तो रेजोनेंस है भैया, इसको क्यों भूल रहे हो? सो ये इधर आया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? सो ऐसे में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा आपका, ये होगा NH2। अब क्या बना? डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब क्या बना? डबल बॉन्ड CH। फिर ये तो आपका जैसा था वैसा रहेगा, क्योंकि इसने लोन पेयर दे दिया अब यहाँ पे, ठीक है ना। तो भैया अगर आपका दोस्त चांस मार गया तो आपको थोड़ी मौका मिलेगा बाद में, है कि नहीं? किस चीज का बोल रहा हूँ मैं? तुम हमेशा गलत सोचते हो, ठीक है ना, तुम हमेशा गलत सोचते हो। मेरे इतना सीधा साधा इंसान नहीं मिलेगा तुम लोगों को। सो ये रहा, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, लेट्स कॉल इट 3 एंड लेट्स कॉल इट 4। अब हमको बोला जाए इन चारों में मोस्ट स्टेबल, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है। तब फिर अपने रूल अप्लाई करते। क्या पॉजिटिव है कोई? सॉरी, क्या न्यूट्रल है कोई? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इस पे पॉजिटिव रह गया ना देना, क्योंकि इसने लोन पे दे दिया। पॉजिटिव चार्ज, कोई भी न्यूट्रल नहीं है। सो लेट अस मूव ऑन टू दिस सेकंड। सो सेकंड में क्या है? एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक, दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, ओके। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की स्टेबिलिटी इन दोनों से क्या होने चाहिए? ज्यादा, क्योंकि इन दोनों में एक एक ही पाई बॉन्ड है, जबकि इन दोनों में दो दो पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो फिर ये तो आपके लेस स्टेबल हो गए। अब इन दोनों में निकालना होगा। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम है, इसके लिए पाई बॉन्ड के बेसिस पे इनका आंसर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। फिर जाओ ऑक्टेट की तरफ। तो ऑक्टेट में जरा ध्यान देखो, मैंने क्या बोला था, जिधर जिधर रेजोनेंस हो उनके बारे में सोचो। ऑक्सीजन के 2-3 बॉन्ड, एक लोन पेयर, 8 कंप्लीट है। कार्बन के 4 बॉन्ड है, कार्बन के 4 बॉन्ड है, कार्बन के 4 बॉन्ड है। नाइट्रोजन के 1 और 2, 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इधर नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड यानी ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन के 2, 3, 4, इसके भी 2, 3, 4, इसके भी 4 बॉन्ड है। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, 2 लोन पेयर, यानी दोनों स्ट्रक्चर में सभी एटम का ऑक्टेट कैसा है बेटा? कंप्लीट है, ठीक है ना। ऑक्टेट कैसा है इन दोनों का? कंप्लीट है। इसका मतलब तो आप पॉइंट नंबर 3 यानी ऑक्टेट के बेसिस पे या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बेसिस पे आप इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे, तब फिर आपका रामबाण है। तब क्या है? आपको देखना है चार्ज का लोकेशन। अब
इसमें चार्ज एक ही है पॉजिटिव, इसमें भी एक ही है पॉजिटिव। अब है तो पॉजिटिव तो उसी को कंपेयर करना पड़ेगा। इधर किस पे है? ऑक्सीजन पे। इधर किस पे है? नाइट्रोजन पे। रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है दोनों में? नाइट्रोजन। तो कंपैरेटिवली ये पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल होना चाहिए? नाइट्रोजन पे, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या है? कम है। इट मींस इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? आपका 4। एंड ये दोनों इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है ना? ये दोनों इन दोनों से क्या है? ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है बेटा आपका मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है आपका यहाँ पे? नंबर 4। ठीक है, क्या है आपका? नंबर 4। चलो एक और आखिरी एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद एक ब्रेक लेंगे एंड फिर वहां पे और दूसरे भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। समझो कुछ आपको मैंने ऐसा दे दिया, लेट अस से CH3O CH डबल बॉन्ड CH, ये रहा C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अगर मान लो ऐसा दे दिया आपको पहली बार, अब ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इसके पास भी क्या है? आपका लोन पेयर है। ठीक है, सो जरा ध्यान से देखना अब क्या करेंगे। अब यहाँ पे ये साइनाइड जो है ना, इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर याद रखिए। साइनाइड क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट हो चाहे रेजोनेंस हो, साइनाइड हमेशा दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ही एटम है। तो अब वो क्या करता है? वो इस पाई बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा। अब जैसे उसने इस पाई बॉन्ड को अपने तरफ खींचा तो इस पे क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो पहली बार मैं क्या कर रहा हूं? पहली बार मैं ये एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखता हूं ऐसा। ये रहा आपका CH3O, ये रहा आपका यहाँ पे CH। ठीक है, ये CH डबल बॉन्ड CH, C पे प्लस डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे अपना लोन पेयर, एंड ये अब आया हुआ नेगेटिव चार्ज। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने वो बना लिया। ठीक है, फिर मैं इसी में एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाता हूं कि मैं क्या करता हूं, इसको कुछ नहीं करता मैं। अब क्योंकि देखो ये पाई बॉन्ड लोन पेयर का भी तो रेजोनेंस है, मैंने पहली बार सिर्फ इसको इधर लेके गया। अब इन दोनों में रेजोनेंस है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी बना रहा हूं। अगर ये बॉन्ड इसके ऊपर गया तो इस पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। इस पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। तो ये कैसा बनेगा? देखो ये आपका O, ठीक है, ये आपका क्या बन गया? O, फिर ये आपका CH। अब इस पे क्या आया बेटा? ये आपका इसके ऊपर आया निगेटिव चार्ज, है ना? इसके ऊपर क्या आया? निगेटिव चार्ज। एंड इसके ऊपर क्या आया? आपका पॉजिटिव चार्ज। ये आपका इसका लोन पेयर जो है एज इट इज है। ठीक है ना, ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ये आपका है C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब जो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जरा ध्यान देना। अब क्या होगा कि अब इस स्ट्रक्चर की बात करें, सो हमने क्या किया? ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, उसकी वजह से यहाँ पे प्लस माइनस आया, यहाँ पे प्लस। तो नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है? ये अपना इसको दे देगा। अब जब ये अपनी लोन पर इसको दे देगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना कैसा बन रहा है? CH3O CH। ठीक है, अब क्या बना? यहाँ पे डबल बॉन्ड आया इन दोनों में। फिर क्या हुआ तुम्हारा? ये CH माइनस डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन पे क्या आया तुम्हारा? प्लस चार्ज। अब आपके सामने ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे हैं, है ना? आपके सामने क्या है? ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है लिखे। अब आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, अब आपको पूछा जाएगा यहाँ पे मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग कौन है ना? मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग कौन है? तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे आप लोग, ये कैसा है आपका? न्यूट्रल नजर आ रहा है क्या? यस, ये जो है बेटा आपका न्यूट्रल नजर आ रहा है। अब फिर तो इसका मतलब ये आपका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इसको हम बोलते हैं नंबर 1। आई मीन चलो इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4। तो मोस्ट स्टेबल तो कौन आ गया? 1। तो ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसका आंसर मोस्ट स्टेबल आया आपका 1। अब 1 के बाद इनकी बात करते हैं, इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखो, है ना, इन तीनों में ध्यान से देखो तो आपका ये भी न्यूट्रल नहीं है, ये भी न्यूट्रल नहीं है, ये भी न्यूट्रल